हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑसम सिंह। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़े कुछ 5 टाइप के स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आंसर्स, जिनको हम इस यहाँ पे वन बाय वन सीखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन हैं और हर एक तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन के बारे में और इसके बेसिक एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहला जो एलिमेंट आता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे कोई वस्तु क्या करी जाती है, खरीदी जाती है। ठीक है, तो जो भी परचेजिंग वैल्यू होगी, ठीक है, वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक, इसी तरह इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो होता है सेलिंग प्राइस। मतलब वो प्राइस जिस पे कोई वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करा जाता है, बेचा जाता है, उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस के बाद हमारा आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट हमें हिंदी में लोग इसको बोलते हैं लाभ। लाभ कब होता है? जब हमारे पास सेलिंग प्राइस ग्रेटर होता है कॉस्ट प्राइस से, तो वहाँ पे प्रॉफिट की कंडीशन होती है। यानी कि प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसके लिए क्या ज़रूरी होना चाहिए? आपका सेलिंग प्राइस ग्रेटर होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से। नेक्स्ट है लॉस। लॉस को हम लोग कहते हैं हानि। हानि कब होती है? जब आपका कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ग्रेटर होता है सेलिंग प्राइस से। तो इसके लिए क्या बेसिक कंडीशन है कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो ग्रेटर होना चाहिए सेलिंग प्राइस से। फिर बात कर लेते हैं प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? लाभ प्रतिशत। प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। इसी प्रकार लॉस प्रतिशत की बात करें तो वो क्या होता है? लॉस अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, इसके अलावा एक फॉर्मूला और है जिसको आपको याद रखना है। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस अपॉन 100। इस फॉर्मूले का हम यूज़ तब करते हैं जहाँ पे अगर आपको सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस में कोई एक अननोन वैल्यू निकालनी होती है, साथ ही साथ इसके साथ आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया होगा, तो आप यूज़ करेंगे। बेसिकली जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको कराऊंगा या बताऊंगा वो फॉर्मूले बेस मोस्टली नहीं होंगे। मैं 100% मान के सबको कैलकुलेट करना बताऊंगा और एक आध क्वेश्चन में हम कहीं कहीं वेरिएबल भी लेट कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चंस को आपको मैं आपकी स्क्रीन पे मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चंस नोट डाउन किए हुए हैं और इसको आप जब मैं बोलूँगा या डिक्टेट करूँगा तो आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेचा। यदि इसे 15% लाभ पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि मैं कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करूँगा। यहाँ पे आपको सब प्रॉफिट परसेंट यानी कि परसेंट के हिसाब से बताऊँगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन में आपको हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100% एज्यूम करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 100% हमारा उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, कॉस्ट प्राइस रहा होगा। अब जब इसे वो क्या कर रहा है, 25% लॉस पे बेच रहा है। एक बात और आपको बताना चाहूँगा, कभी भी अगर आप परसेंटेज में लेट करते हैं तो कॉस्ट प्राइस परसेंटेज में लेट करते हैं, लॉस या हानि होती है। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% है और 10% का लॉस हो रहा है, तो 10 यहाँ से माइनस होगा तो आएगा 90%। और अगर मान लें कि कॉस्ट प्राइस 100% और 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो जो आपका सेलिंग प्राइस आएगा वो 110% बनेगा। यानी कि ये वैल्यू आपकी क्या होंगी, सेलिंग प्राइस होंगी, और ये वाली वैल्यूज़ आपकी होंगी कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे 10% और ये माइनस 10% क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। 25% के क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो 25% यानी 100 में 25 घटेगा, कितना बन जाएगा, 75%। और इसकी जो वैल्यू आपको दी हुई है 6,750 रुपये के बराबर। अब आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर इस पर 15% का प्रॉफिट हो रहा होता तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या होता, सेलिंग प्राइस क्या होता। 15% का प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 100 में आप 15 ऐड कर दोगे, 115% हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं। देखिए क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे आप करोगे 75% आपको पता है 6,750 के बराबर है, तो 115% कैसे निकालोगे, 6,750
बटे 75% इंटू 115%। परसेंट से परसेंटेज हटेगा, ये यहाँ से डायरेक्टली 9 टाइम्स कटेगा तो 90 बन जाएगा, और यहाँ पे ये 150, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1350 रुपीज़। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बताया जा रहा है। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को 21 रुपीज़ में बेचने पर जो विक्रेता है उसको उस कॉस्ट प्राइस के बराबर ही, क्या क्रय मूल्य के बराबर ही हानि हो रही है। तो हमें इसका कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है। देखिए, मैंने बताया था कि मैं 100% मान के करूँगा, मगर इस क्वेश्चन में हम 100% मान के नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आप देखो, अगर हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100% है, ठीक है, या 100 रुपये है, 100 रुपये है कॉस्ट प्राइस, और जो लॉस हो रहा है वो 100 रुपये के बराबर ही हो रहा है, तो 100% ही के बराबर होगा लॉस। तो 100 का 100% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 100 का 100% निकालेंगे यानी कि 100 ही होगा। तो 100 में 100 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस 0। सेलिंग प्राइस 0 तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको 100% या 100 रुपीज़ लेके नहीं करेंगे। यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे, ये एक वेरिएबल लेट कर लेंगे, ये x रुपये के बराबर है। तो लॉस परसेंट अब यहाँ पे हमारे कितना बन जाएगा? यहाँ पे लॉस परसेंट बन जाएगा x%, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 21 रुपये। सो लास्ट में एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सेलिंग प्राइस पता हो तो आप फॉर्मूला लगाओगे सेलिंग प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। डायरेक्ट लिखते हैं 21, सेलिंग प्राइस 21 है, कॉस्ट प्राइस x, 100 माइनस लॉस परसेंट यानी 100 माइनस x अपॉन में 100। ये बनेगा 2100 इंटू 100x माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम अरेंज कर लेंगे, 100x एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस प्लस 2100। अब अगेन यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है? यहाँ पे बीच वाले मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे ऐसे दो वैल्यूज़ में इसको ब्रेक करेंगे, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 2100 बने और ऐडअप करने पे क्या बने? 100 बने। तो दो ऐसे नंबर मेरे को पता है कि 7 से 21 होता है, तो 70 और 30 का अगर आप ऐड करते हो तो कितना बनता है? 100 बनता है। और वहीं अगर आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना बन जाएगा? 2100 बन जाएगा। तो इसको ब्रेक कर लूँगा, 70x माइनस 30x प्लस 2100 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 70 माइनस 30 कॉमन लोगे तो x माइनस 70 अगेन, x माइनस 70 x माइनस 30। यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? x इक्वल्स टू 70 एंड x इक्वल्स टू 30 रुपीज़। यानी कि या तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसका कॉस्ट प्राइस 70 रहा होगा या फिर 30 रहा होगा। ये इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये हर एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। सबका लेवल जो है मॉडरेट टू हाई है, बहुत इजी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपये में 6 की दर से बेचता है, उसका लाभ परसेंट क्या होगा? तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा आप थोड़ा सा इसको इस तरह से लिख लेना। एक तरफ लिखना अमाउंट ऊपर और एक तरफ लिखना क्वांटिटी। जब आप स्टार्ट करोगे इस तरह के क्वेश्चन लगाना तो स्टार्टिंग में आपको ये थोड़ा करने की ज़रूरत पड़ेगी। बाद में जब आप हैबिचुअल हो जाओगे, लगाते लगाते प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ मेरे को समझाना है, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ।
10 रुपये में 5, क्या कर रहा है, 10 रुपये में 5 खरीद रहा है। सेलिंग प्राइस की बात करें तो 15 रुपये में 6 की दर से क्या कर रहा है, बेच रहा है। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में आएगा आपको जहाँ पे अमाउंट अलग होगा और क्वांटिटी आपको दी होगी, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले याद रखना है कि आपको क्वांटिटी को इक्वल करना है। तो यहाँ पे क्वांटिटी 6 यहाँ 5 लिखा है, तो इसको एलसीएम लोगे, 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। तो इसको 30 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई दोनों साइड और इसको 6 से, तो यहाँ पे ये देखिए 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे अमाउंट हमारा कितना बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस 60 रुपीज़, और यहाँ पे ये 75 रुपीज़। सो आप देख रहे हो कि सेलिंग प्राइस हमारा ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस जब ग्रेटर होता है तो हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे प्रॉफिट परसेंट होता है, ये बता चुका हूँ। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए डायरेक्ट अब देखो यहाँ पे इनके डिफरेंस कितना है, 15 रुपये है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 60 रुपये है। परसेंटेज में निकालना है, इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये यहाँ 4 बार कटेगा और यहाँ पे ये आ जाएगा 25%। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कहीं पे भी आपको कोई भी फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्वांटिटी को इक्वल करके प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैलकुलेट कर लेना है। ये था हमारा तीसरा टाइप का क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चौथे टाइप के क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया और इसे 80 रुपये अगर कम में बेचा जाता तो 10% की हानि होती, तो मशीन का क्रय मूल्य कितना है। चेक कर लेंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 रुपये है। जब 10% लाभ पर बेचा जा रहा है तब इसका सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा, 110%। आगे क्वेश्चन बोला गया कि 80 रुपये कम में बेचा जाता तो 10% की हानि होती, तो 80 रुपये अगर कमी आ रही होती तो 10% की हानि होती इस कंडीशन में, तब हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना बन जाता, 90%। क्यों 90% बन जाता, अब यहाँ पे 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों सेलिंग प्राइसेस का अगर आप डिफरेंस देखो, यहाँ पे 110% है, यहाँ पे 90% है, तो कितना है 20%, यानी कि 20% की वैल्यू किसके बराबर है, 80 रुपये, यानी कि जो कमी है। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अगर 20% 80 रुपये के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, ये आ जाएगा 4, यानी कि 400 रुपये। तो ये आपका फाइनल आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो साइकिलों का समान मूल्य पर बेची जाती हैं, पहले पर 20% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि पर बेची जाए तो कुल 18 रुपए की हानि हुई, इससे इनके क्रय मूल्य क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यहाँ पे हमें क्या क्या बताया, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, दोनों के सेलिंग प्राइसेस हैं साइकिलों के आपस में बराबर हैं, ठीक है। अगर हम स्टार्टिंग में 100% मान लें कि पहली साइकिल 100% है उसकी कॉस्ट और दूसरे की भी 100% है, तो पहली पे क्या हो रहा है 20% की प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% प्रॉफिट के साथ इसका सेलिंग प्राइस अब क्या बनेगा, 120% बन जाएगा, ठीक है। और दूसरी साइकिल पे 20% का लॉस हो रहा है, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, 80% बनेगा। अब 120 और 80% में हमको इनकी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइसेस वगैरह तो मालूम है, मगर अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, दोनों का हमें सेलिंग प्राइसेस क्वेश्चन बोला बराबर है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे 120% और जो 80% है इसका एलसीएम लेंगे। इसका जो आप एलसीएम लोगे तो ये आएगा 2400 के करीब, ठीक है। तो करना क्या रहेगा, आपको इसकी 3 डिजिट तक एक वैल्यू ले लोगे, यानी कि 240 रुपये ले लेंगे। मान लेंगे कि भाई 240 रुपये में भी करेंगे, ठीक, 240 रुपये में 240 रुपये बराबर होंगे। अब अगर 120% की वैल्यू 240 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकालोगे, 120% इक्वल 240 रुपीज़, सो 100% इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे इससे कटेगा 2 बारी, तो 100 इंटू 2 यानी कि 200, यानी कि परसेंट रुपीज़ में ये 200 रुपये के बराबर है, ठीक। और इसी तरह अगर इसकी आप कैलकुलेट करोगे
तो ये आ जाएगा आपका 80% 240 रुपये के बराबर है। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, काटोगे यहाँ पे 3 बारी, तो 3 × 100 यानी कि 300, तो रुपीज़ में ये 300। अब टोटल लॉस जो हो रहा है वो 18 रुपये का हो रहा है, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस कितना बन जाएगा, 480 रुपये बनेगा, ठीक है। और टोटल कॉस्ट प्राइस जो बनेगा वो बनेगा 500 रुपये, सेलिंग प्राइस बनेगा 480 रुपये और कॉस्ट प्राइस बन रहा है यहाँ पे 500 रुपये, ठीक है। रुपए ना करके यहाँ यूनिट कर लेते हैं, यूनिट, ठीक, यूनिट कर लिया मैंने। तो अब डिफरेंस आप यहाँ पे चेक करो, तो 20 यूनिट जो है वो क्वेश्चन में बताया गया है लॉस के बराबर है, तो 18 रुपये का लॉस हो रहा है ना, तो 18 रुपये के बराबर निकल गई। अब हमको 200 यूनिट की वैल्यू पता करनी है, तो 200 यूनिट के निकालोगे तो 18/20 × 200, ये कटेगा यहाँ से कितनी बार कटेगा, यहाँ पे 10 बार कटेगा, तो 180 रुपये आ गया, यानी कि इसका मूल्य जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो 180 रुपये है फर्स्ट वाले का, ठीक है। सेकेंड वाले का क्या है, 300 यूनिट, 300 यूनिट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अगेन 20 यूनिट हमारे पास किसके बराबर है, 18 रुपये के बराबर है, तो 300 यूनिट किसके बराबर होगा, 18/20 × 300, यहाँ से काटोगे आएगा 15, 18 और 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, ये 270 रुपीज़। सो पहली साइकिल का जो कॉस्ट प्राइस है वो आया है 180 रुपीज़ और दूसरी साइकिल का आया है 270 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि कभी भी कॉस्ट सिमिलर सेम प्राइस सेलिंग प्राइस कोई चीज़ बेची जाती है तो वहाँ पे आप क्या करोगे, एक एलसीएम लेके वैल्यू को एज्यूम करोगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस अगेन फिर से 100% ही लेके करोगे। यहाँ पे मैंने क्या किया था, फिर से देख लो, 100% पहले का भी माना कॉस्ट प्राइस, दूसरी का भी 100% माना। पहले पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो ये परसेंट में 120 बनेगा, दूसरे पे 20% लॉस हो रहा है तो परसेंट में 80% बनेगा। अब 120 और 80 का मैंने एलसीएम लिया और एक कॉमन वैल्यू निकाली 240 रुपीज़ या 240 यूनिट, मान लीजिए 240 यूनिट है दोनों का, ठीक है। सिमिलरली अब फिर मैंने इस पे इनकी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू यूनिट में निकाली, ये बनी 200 और ये बनी 300। यहाँ पे 240 यूनिट मिल गए, बना 480 यूनिट्स और ये 500। दोनों का डिफरेंस करोगे बनेगा 20 यूनिट। 20 यूनिट आपको क्वेश्चन में दिए गए 18 रुपये के बराबर है। 20 यूनिट अगर 18 रुपये के बराबर है तो 200 यूनिट आएगी 180 रुपये के बराबर और 300 यूनिट जो होगी वो बराबर होगी 270 यूनिट के बराबर। तो ये थे 5 बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपको हर एक तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।